मैंने ले लिए हैं 3 अदरक, रिमूव कर देने हैं। ठीक है, अब हमने आलू का कर लेना है कीमा। बिल्कुल फाइन की तरह मैंने नहीं किया, ये जिस तरह हम कीमे को मिक्स करते हैं। अब बारी बारी करके अभी हमने इसको दोबारा फिर से लग रहे हैं ना कि बीफ या मटन के कबाब बने हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे देखिए जी मैंने ले लिए हैं 3 अदद आलू। ठीक है, 2 बड़े साइज के लिए और एक मैंने ले लिया है छोटे साइज का। ठीक है, तो अब हमने कटर की मदद से इनके जो है रिमूव कर देने हैं। ठीक है, आलू मैंने छील लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये मैं आलू के छोटे छोटे पीस काट लूँ। ठीक है, इस तरह हमने आलू के पीसेस काट लेने हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए जी आलू को मैंने काट लिया। ठीक है, तो अब हमने वॉश करना है अच्छी तरह से। पहले भी मैंने वॉश किए थे, अब फिर से मैं इसको वॉश करूँगी। ठीक है, तो जी यहाँ पे देखिए जी एक अदद मैंने ले लिया है चॉपर और आलू को हम डाल देंगे चॉपर के अंदर। चलिए ये आलू सारे मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। तो अब हमने आलू का कर लेना है कीमा। आप भी पहली दफ़ा सुन रहे होंगे कि आलू का कीमा कौन तैयार करता है, तो जी हाँ जी, मैं आलू का कीमा तैयार करूँगी। ये बहुत ही ईजी, ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त आलू के जो कबाब है वो तैयार है। चलिए जी यहाँ पे देखिए जी आलू का कीमा रेडी हो चुका है। ठीक है, तो ये निकाल लूँगा और इसको एक साइड पे रख देंगे। तो ये देखिए जी, ये निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह, ये देखिए ये बिल्कुल फाइन की तरह मैंने नहीं किया, ये दरदरा सा मैंने रखा है। ठीक है, जैसा कीमा होता है इसी तरह। अब हमने इसका पानी जो है ना वो रिमूव कर देना है। यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया। ठीक है, और इसके अंदर मैं ये डाल दूंगी आलू। इस तरह की मैंने एक चन्नी ले ली। ठीक है, क्योंकि हमने इसका पानी रिमूव करना है ना, तो इसके अंदर मैं सारे आलू डालूंगी। ये देखिए ये पानी इसका निकल रहा है ना, ये सारा पानी हमने इसका रिमूव कर देना। ठीक है, निकाल देना है। सो मैं यहाँ पे देखें जी आलू का मैंने पानी जो है ना वो सारा रिमूव कर दिया और ये बिल्कुल ये खुश्क हो चुका है। ठीक है, तो ये देखते हैं ये बिल्कुल खुश्क है। तो अब हम इसको एक साइड पर, यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 अदद मीडियम साइज का प्याज। ठीक है, ये देखिए ये 2 अदद प्याज हैं और 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्ची हैं, 1 गट्ठी लहसुन की और 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैं अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी। अगर आपके पास फ्रेश अदरक का पीस है तो आप फ्रेश अदरक ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं मेरे पास यहाँ पे जो है पेस्ट तैयार किया हुआ है, तो मैं पेस्ट देखिए यहाँ पे अब मैं ये सारी चीज़ें ऐड करती हूँ इसके अंदर। ठीक है, प्याज, सब्ज़ मिर्च और लहसुन, अदरक का। ठीक है, एक मैंने पेस्ट भी 1 चम्मच अदरक का डाला है। ठीक है, अब इन चीज़ों को भी हम कर लेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए जी ये भी चॉप हो चुके हैं, तो मैं आपको दिखा दूँ। तो ये देख लीजिए ये भी कुछ इस तरीके से मैंने चॉप कर दिया। ठीक है, तो अब हमने इनका पानी रिमूव नहीं, और अब यहाँ पे मैंने एक खुला बर्तन ले लिया। ठीक है, तो इसके अंदर अब मैं आलू ऐड करूँगी, जो हमने आलू का कीमा तैयार किया है, और साथ में ही हम प्याज और लहसुन ऐड कर देंगे। ठीक है, प्याज, लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। चलिए यहाँ पे देखिए जी मैंने अदरक और लहसुन भी ऐड कर दिया। अब बारी है मसाले ऐड करने की। तो यहाँ पे मैं एक 1 टेबल स्पून भर के ऐड कर रही हूँ कुछ धनिया पाउडर। ठीक है, हाफ टी स्पून इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च। ठीक है, और 1 टेबल स्पून इसके अंदर गरम मसाला ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करिएगा, और हाफ टी स्पून इसके अंदर हम हल्दी ऐड करेंगे। साथ में थोड़ा साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे। ठीक है, मसाले ऐड करने के बाद इसके अंदर अब 1 टेबल स्पून भर के मैं मैदा ऐड करूँगी। ये वाला बड़ा स्पून है। ठीक है, तो थोड़ा सा और ऐड करूँगी। चलिए जी 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने मैदा ऐड किया, और मैदे को हमने अच्छी तरह से छान लेना है, और अब हाथ की मदद से हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ठीक है, ये देखिए इसी तरह हमने मिक्स करना है जिस तरह हम कीमे को मिक्स करते हैं। ये देखिए कोई भी जज नहीं करेगा ये आलू के जो है कबाब बने हैं कि बीफ या मटन के बने। ये इतना टेस्टी, इसका इतना ज़बरदस्त टेस्ट आएगा और इतने टेस्टी ये कबाब बनेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर मैं 1 अदद अंडा ऐड करूँगी। ठीक है, चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अंडा डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसी तरह हमने ना हाथ की मदद से इसको मसल के इसको गूंद लेना है, जिस तरह आटा गूंदते हैं ना इस तरह हमने इसको मसलना है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा मैदा और ऐड करूँगी। चलिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो अगर यहाँ पे देखिए जी अभी मुझे लगा कि ये थोड़ा सा पतला है। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून भर के मज़ीद मैदा ऐड किया। ठीक है, अगर आपको भी लगे कि ये पतला है, ठीक है, तो ठीक नहीं हो रहा, तो आप भी इसके अंदर मैदा ऐड कर सकते हैं। अब हमने इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए ना मैरिनेट करके रखा है। यहाँ पे देखिए जी 15 मिनट हो चुके हैं, तो अब बारी है कबाब को फ्राई करने की। तो पहले हाथों को गीला कर लेना है हल्का सा। ठीक है, इस तरह पानी, अगर यहाँ पे देखिए इतना सा मैं बैटर उठाऊंगी और इसको हाथ की मदद से इस तरह करेंगे प्रेस। ये देखिए ये कबाब की शेप हमने तैयार कर लेनी है। ठीक है, तो अब बारी बारी करके आराम से डालिएगा। सो यहाँ पे देखिए जी इनका ना कलर लाइट्स गोल्डन सा हो चुका है। ठीक है, तो अभी हमने इनको ना शैलो फ्राई करना है। ठीक है, तो ये मैं निकाल लूँगी।
तो ये देखिए अभी मैं इस टाइम को इसको निकाल रही हूँ, ठीक है। तो अभी हमने इसको दोबारा फिर से फ्राई करना है। तो यहाँ पे देखिए ये सारे कबाब मैंने निकाल लिए, तो अब हमने इनको दोबारा से फ्राई करना है, ठीक है। तो ये कैसे फ्राई करना है दोबारा से ये भी अभी मैं आपको बताती हूँ। जो मैंने पहले कबाब निकाल के रखे थे ना, ये देखिए इसको हमने इस तरह हाथ की मदद से इस तरह पतला कर लेना, ठीक है, ताकि ये अंदर से भी गल जाए, ठीक है। तो अब दोबारा से हम कढ़ाई के अंदर डालते जाएंगे। ये देखिए इस तरह किया, प्रेस करके इसको दोबारा डाल दिया। इसी तरह सारे कबाब जो मैंने निकाल लिए हैं मैं प्रेस करूँगी, प्रेस करके फिर मैं दोबारा से इनको फ्राई करूँगी। तो भाई यहाँ पे देखिए इनका कलर चेंज हो चुका है, ठीक है। तो ये अंदर से भी पक चुके हैं, गल चुके हैं, ठीक है। तो अब ये निकाल लूँगी मैं। इसी तरह ये भी निकाल लूँगी, इनका भी कलर देखिए चेंज हो चुका है। सो भाई यहाँ पे देखिए जी कबाब हमारे सारे रेडी हो चुके हैं। तो ये कितने ज़बरदस्त और कितने मज़ेदार बने हैं। तो ये लग रहे हैं ना कि बीफ या मटन के कबाब बने हैं। तो ये आलू के बिल्कुल ही नहीं लग रहे। तो आप भी घर में ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये न्यू रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वाली न्यू रेसिपी कैसी लगी, ठीक है। तो आप भी घर में ज़रूर ट्राई करके करिएगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।